मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश से बहुत ही भयानक खबरें आ रही हैं। अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों को मारा जा रहा है, जिसमें से ज्यादातर दलित, एससी, एसटी, ओबीसी हैं और उनके घर परिवार लूटे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत कार्य हो रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, ये तो होना ही था, क्योंकि अब कट्टरपंथियों का बोलबाला वहां पर हो गया है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ जमाते इस्लामी, जिसने आईएसआई की मदद से ये पूरा तख्ता पलट किया है, वो सत्ता में आ रही है। तो ये तो होना ही था, लेकिन इस बात पे विचार करने से ज्यादा कई अन्य बातों पे विचार करना अब जरूरी हो गया है। पहली बात तो ये है कि हिंदू कितनी कायर कौम है कि 1,60,00,000 के आसपास होने के बावजूद हिंदुओं में इतनी दम नहीं है कि वो अपनी रक्षा कर सकें, और वो बांग्लादेश से भागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये बात मेरी शायद किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन सवाल यह है कि तुम कहां कहां से भागोगे। तुम अफगानिस्तान से भागे, तुम कंधार से भागे, तुम पूरी दुनिया से भागे, पाकिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, केरला से भाग रहे हो, बंगाल से भाग रहे हो, और बांग्लादेश से अब भागने की तैयारी कर रहे हो। कहां कहां तक भागोगे और कैसे कैसे भागोगे। और सवाल इसी बात का उठता है कि रोहिंग्यास जो हैं, रोहिंग्या यानी कि वहां म्यांमार से आके हिंदुस्तान में बस सकते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं का घर है वो वहां से भागने को तैयार बैठे हैं। कितने कायर हो तुम हिंदुओं, कब तक भागोगे। मरने से इतना डरते क्यों हो। मरना तो सबको एक दिन है। भाग भाग के मरने से तो अच्छा है कि लड़के मरो। आखिर तुम्हारे खून में क्या कमी है। इसके लिए मुस्लिमों को दोष देना बिल्कुल गलत है। वो वही कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया है। तुमने नहीं सीखा है, तुम्हारी गलती है। आखिर हिंदू इतना कायर क्यों है। सिर्फ पैसे का लालच, सिर्फ सत्ता का लालच, सिर्फ पावर का लालच, आई मी माई सेल्फ, सिर्फ इसको छोड़ के इसके अलावा हिंदू के पास और कुछ नहीं है। उसको सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, अपने रोटी से मतलब है, अपने खाने से मतलब, अपने टीवी से मतलब है, शाम को टीवी का प्रोग्राम देखने से मतलब है। तो इसमें मुस्लिमों की गलती क्या है। जंगल है ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ये सभ्यताओं की लड़ाई है। इसमें जो सभ्यता भारी पड़ेगी वो दूसरे को खा जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू को इतना कायर क्यों है। कहां तक हिंदू भागेगा और भागकर कहां जाएगा। किसकी उम्मीद में भाग रहे हो तुम। मोदी की, अमित शाह की, किसकी। अब दूसरी चीज उठती है, जब सन 47 में देश आजाद हुआ, 10 लाख से ज्यादा हिंदू मारे गए। क्या किसी कांग्रेसी नेता ने, गांधी, नेहरू ने किसी हिंदू की मदद की। नहीं की। तो आज मोदी से तुम उम्मीद क्यों कर रहे हो। मोदी भी तो एक नेता है, और वो भी सत्ता का लालची नेता, जिसकी खून में सिर्फ और सिर्फ सत्ता बसी हुई है। मोदी क्या करेगा। मोदी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाएगा। मोदी को कोई लेना देना नहीं कि कौन सा हिंदू कहां मर रहा है। जब बंगाल में मरते हुए हिंदुओं को छोड़ के मोदी भाग गया, तो बांग्लादेश में बचाने हिंदू को क्यों जाएगा मोदी। कभी सोचा इस बारे में। मोदी जैसे कायर और लालची सत्ताजीवी लोग हर युग में आते रहे हैं। यही काम गांधी ने किया, यही काम नेहरू ने किया। जब तक जिंदा रहे इन्होंने सत्ता का सुख उठाया, और मरने के बाद तो मरना सभी को है। गांधी गोली से मरे, नेहरू बीमारी से मरे, और इसके जैसे न जाने कितने हैं जो और अपने अपने तरीकों से मरेंगे, और मरना तो सभी को है। जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं वो भी मर रहे हैं। तो कम से कम आत्मसम्मान की मौत मरना तो सीखो हिंदुओं। किस बात से डरते हो। तुम्हें डर किस बात का है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नेता बचाने आएगा। जी नहीं, कोई बचाने नहीं आएगा। दुनिया की कोई ताकत बचाने आएगी नहीं आएगी। इजरायलियों से सीखो। मात्र 80 लाख हैं, लेकिन पूरे 7 देश उसके आगे झुकते हैं, किसी से दबते नहीं हैं वो। और तुम बांग्लादेश में 1,60,00,000 बैठे हुए हो। हिंदुस्तान में खुद को कहते हो कि हम 60 से 80 करोड़ हैं, और रोजाना ट्विटर पर ले लो, चाहे किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले लो, गिड़गिड़ाते रहोगे पुलिस के आगे, इधर आगे उधर आगे, कि बस हमें बचा लो। कौन बचाएगा तुम्हें। मंगल ग्रह से लोग आएंगे, भगवान जन्म लेंगे, मोदी बचाएगा। मोदी क्यों बचाएगा तुम्हें। मोदी अपनी कुर्सी बचाएगा, मोदी अपनी सत्ता बचाएगा।
मोदी इसलिए इस धरती पे आया है कि उसको राज करना है। राज तुम जैसे लोगों पे करना है। उसको तुम्हारे वजह से तुम्हें बचाने के लिए अपनी सत्ता कुर्बान नहीं करनी है। और याद रखना, वो भी तुम्हारी तरह एक हिंदू है, लालची हिंदू, बेगैरत, मक्कार, जिसको सिर्फ सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। क्योंकि हिंदू सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी पावर के लिए, अपने पैसों के लिए जिंदा है। उसको मरने से बहुत डर लगता है। वो बेगैरतों की मौत मरना चाहता है, कायरों की मौत मरना चाहता है, लेकिन मुकाबला करके मरना नहीं चाहता। तुम्हें कौन बचाने आएगा? कोई नहीं बचाएगा। और ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, ये दुनिया के हर देश की बात है। जो सभ्यता कमजोर पड़ती है वो हमेशा मारी जाती है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट गईं, बड़े बड़े देश मिट गए। ये सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई है, सभ्यताओं की लड़ाई है। यहां पर जो भारी है, जिसके पास ताकत है, वो कब्जा करेगा। वो ना किसी संविधान की सुनेगा, ना किसी नियम की सुनेगा, ना कानून की सुनेगा। ये नियम, कानून, संविधान सिर्फ कायरों के लिए बने हुए हैं। जिस दिन जो भारी पड़ जाता है वो इसको उठा के फेंक देता है। नियम कानून पहले भी थे, लेकिन जब संघर्ष होता है तो कोई नियम कानून नहीं चलते। कोई सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता, कोई हाई कोर्ट की नहीं सुनता, कोई किसी कोर्ट की नहीं सुनता है। सिर्फ और सिर्फ तलवार की और ताकत की सुनी जाती है। तो हिंदुओं, तुम्हें ताकत इकट्ठा करने में दिक्कत क्या है? तुम कोई दान करना नहीं चाहते हो, तुम जाओगे भगवान के आगे दान करते हो, वो इसलिए ताकि तुम्हारा कोई काम बन जाए। तुम 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हो कि भगवान मेरा 1 लाख का फायदा कर दे। तुम्हारे अंदर बेगैरती भरी हुई है। तुम खुद सिर्फ और सिर्फ लालच में पके हुए इंसान हो। तुमने कभी अपने किसी ऐसे इंसान की मदद की हो कि जो तुम्हारी कभी रक्षा कर सके? कश्मीर से पंडित क्यों भागे? क्योंकि पंडितों ने पैसा तो इकट्ठा किया, लेकिन ताकत नहीं बनाई। ना ही कुछ ऐसे लोग इकट्ठे किए जो कि मुसीबत पड़ने पर उनकी रक्षा कर सकते। यही हाल पूरे हिंदुस्तान का है। तो याद रखना हिंदुओं, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ना मोदी आज बचाने आएगा, ना उस जमाने में गांधी नेहरू ने किसी को बचाया था, और ना ही चाहे कितने भी जगहों पे ये सारा कुछ हुआ हो। हर जगह दंगे फसाद में सिर्फ कमजोर मारा जाता है, ताकतवर नहीं मारा जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और जितने तुम कायर बनोगे, भगोड़े बनोगे, उतने ही मारे जाओगे। ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों, बांग्लादेश घटना से सिर्फ और सिर्फ एक ही सबक मिलता है कि अगर हिम्मत है तो मुकाबला करना सीखो, लड़ना सीखो। बिना लड़े तुम जो है ना जी पाओगे और न तुम्हें कोई जीने देगा। बांग्लादेश हो, चाहे सन 47 का बंटवारा हो, चाहे आने वाले हिंदुस्तान में और भी समय हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, हर जगह जहां हिंदू कमजोर पड़ा है, हिंदू जहां रोता गाता हुआ पड़ा है, वहां पर उसको बचाने वाला कोई नहीं है। ये बात याद रखना। और सरकारें उसी की मदद करती हैं जो अपने साथ एकजुट होकर खड़े रहते हैं। तुम जातियों में बटे हो, इसीलिए कटे हो। और तुम जितनी भी अपने आप को जातियों में बांट लो, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना। आज जो दूसरी अपने ही हिंदुओं, जिनको तुम हिंदू कहते हो, वो किस तरीके से आपके बीच में रहकर आपके ही खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे लोग सन 47 में भी तुम्हारी मौत पे जो है खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि अच्छा हुआ बंगाली मारा गया, अच्छा हुआ पंजाबी मारा गया। और यही आज भी है। आज भी एक दूसरे के जातियों के नाम पे हम खुश हो रहे हैं कि हमें क्या लेना देना बांग्लादेश से, बंगाल से, हमें क्या लेना देना कश्मीर से, हमें क्या लेना देना केरला से। तो यही हाल तुम्हारा है, क्योंकि तुम बटे हुए हो। और जितना तुम बटोगे उतना तुम कटोगे। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ना मोदी आएगा, ना अमित शाह आएगा, ना इस देश की कोई सेना आएगी, ना कोई सरकार आएगी। लड़ना है, बचना है तो भाई साहब लड़ना सीखो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।